बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आज देखिए, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें मुत्तफिक। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी की एपीसी में शिरकत से इनकार। इक्तिसादी ताउन तंजीम के इस्लामाबाद में इजलास से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ हमजा अली अब्बासी हाजिर हूँ। आज अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की सालगिरह है जी। आज के दिन वो पैदा हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स। पूरी दुनिया आज उनको खराज तहसीन पेश कर रही है जी, और पाकिस्तानी कौम भी आज उनको याद कर रही है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश ये है कि आज उनको खराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डोनेट कीजिए ईदी फाउंडेशन को। बहुत आसान तरीके मौजूद हैं डोनेट करने के, तो प्लीज़ डोनेट करें ईदी फाउंडेशन को, क्योंकि ईदी साहब की वफ़ात के बाद एक बहुत ही पेनफुल फैक्ट जो उनके बेटे ने सामने लाया, जो अब ईदी फाउंडेशन को हेड करते हैं, कि डोनेशंस में कमी आई उनकी वफ़ात के बाद। ईदी फाउंडेशन की तरफ जो डोनेशंस होते हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी आई। तो ईदी साहब के मिशन को हमने जो है सपोर्ट ज़्यादा करना है, उसको फेड अवे नहीं होने देना, और हमने ईदी फाउंडेशन को और ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ आज के दिन खराज तहसीन पेश कीजिए ईदी साहब को और उनकी फाउंडेशन को डोनेट कीजिए एज मच एज़ यू कैन। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं जी आज की न्यूज़ की जानिब कि क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हो रहा है। और आज फाइनली जो हम डिस्कस करते हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि मिलिट्री कोर्ट्स का मसला फाइनली जो है अपने अंजाम को पहुंचा है जी। पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ, उसकी मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक्सटेंड किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स को अगले 2 साल के लिए, उनको दोबारा फाल कर दिया गया है। इसके ऊपर हमने दावत दी है आज जी इमरान इस्माइल साहब को, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखने के बाद। तालिबानी जमातें तवील मुशावरत के बाद आखिरकार फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साला तोसी से मुतालिक मुत्तफिक हो गई हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी कौमी अहमियत के मामले पर मुत्तफिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को सेनेट और 6 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों के मामले पर 4 मार्च को पहले ही एपीसी मुनक्किद करने का ऐलान किया हुआ है। अब देखना यह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी को फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से मुतालिक मुत्तफिक करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने से इनकार किया, तो तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की एपीसी में आने से इनकार किया, लेकिन इसके बीच में कहीं जो है वो फौजी अदालतों के ऊपर डिसीजन ले लिया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि अब पीपल्स पार्टी की जो एपीसी है वो उसका कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी द डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड वी हैव टू सपोर्ट द डिसीजन। कौमी कंसेंसस का एक डिमांड है कि हम उस डिसीजन को सपोर्ट करें। तो इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद है हमारे साथ, और आबदा हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशन थी रिगार्डिंग जो फौजी अदालतें हैं, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर किए हैं या करने हैं, या फिर तहरीक इंसाफ इज़ नाउ सपोर्टिंग इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड? इमरान इस्माइल साहब देखिए हमजा, बात यह है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ात और तहरीक इंसाफ के कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि कभी भी फ़ौजी अदालतें जो हैं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ करती किसी जमहूरी रियासत का। यहाँ पे हमारा अपना जो इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, उसको हमें मजबूत करना है, पावरफुल देना है, उसके पीछे खड़ा होना है। और ये जो भी अगर लॉज कहीं आपके रोकते हैं फौरी इंसाफ मुहैया करने से या समझ लें सख्त फैसलों से,
तो उसको भी हमने चेंज करना है, इसके अंदर तब्दीली लानी है। यही सोच के पहले ये दिया गया था फौजी अदालतों को निज़ाम कि जी क्योंकि हमारा निचला जो इंसाफ का निज़ाम है वो इतना ताकतवर नहीं है या इतना इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा इस प्रेशर को, और उसके बाद हमने ये बात तय की थी कि जी हम ये अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाएंगे, लेकिन उसके अंदर नदारत कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आज भी यकीन है कि ये हम जो एक्सटेंशन दे रहे हैं इसके बावजूद फिर कोई अभी अश्योरेंस के बावजूद कोई निज़ाम तब्दील नहीं होगा, कोई लॉज तब्दील नहीं होंगे। ये इसी तरह से टाइम बाइंग करती है हुकूमत, और ये इसकी ओनस सारी जो है हुकूमत वक्त पर ही होती है। जी इमरान इस्माइल साहब, यही पॉइंट मैं आपका आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 2 साल पहले मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी क्योंकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर वो नहीं है ताकत के बस स्पीडी तौर पे जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके दहशत गर्दों को। तो क्या अब 2 साल में तो कुछ नहीं हुआ, और इस पे हम मुतअद्दिद दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं कि 2 साल में कोई इस्लाहात हुई नहीं हुई। लेट्स ऑल बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो अब क्या लगता है आपको कि अगले 2 साल में ये हुकूमत कितनी कुछ संजीदा होगी कि कुछ थोड़ा बहुत कोई इस्लाहात, कोई रिफॉर्म्स ले आए हमारी जुडिशल सिस्टम के अंदर, या फिर 2 साल बाद फिर हम मिलिट्री कोर्ट्स को कहेंगे कि इनको दोबारा एक्सटेंड किया जाए? इमरान इस्माइल साहब, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि टेररिज्म का लिंक होता है ब्लैक मनी से। यानी कोई आप चेक तो नहीं काट के टेररिस्ट को देते ना कि जी ये मेरा क्रॉस चेक आप ले लें तो आप बैंक से पैसे ले लीजिएगा, तो आपको कैश पैसा या ब्लैक मनी की ज़रूरत पड़ती है। कैश पैसा तो ब्लैक होता है। जो ब्लैक मनी है वो कहाँ से आती है? वो आती है करप्शन से, और हुकूमत खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। तो वो अपना जो ब्लैक मनी है कहीं तो पार्क करती है ना, कहीं तो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत फंड करती है उसको, लेकिन वही ब्लैक मनी घूम के जाता है। अब जब उसको ट्रेस करने निकलते हैं, पकड़ने निकलते हैं, या कोई कानून ऐसा बनाते हैं कि जी करप्शन को कर्व किया जाए, तो जाहिर है कि उसकी सप्लाई लाइन को अनप्लग आपको करना है ना। जो पैसा आ रहा है उसको तो अनप्लग करेंगे आप। उस पैसे को जब ट्रैक करने जाते हैं तो वो मालूम होता है कि उसके ताने बाने हुकूमत से मिलना शुरू हो जाते हैं, जो सिंध में भी हुआ। हमने देखा था ना सिंध के अंदर जब ऑपरेशन किया रेंजर्स ने, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर ब्लैक मनी के पीछे जाना शुरू हो गया, जो जाहिर है हुकूमत वक्त को नागवार गुजरा, हुकूमत सिंध को भी नागवार गुजरा वो। और इनको भी डर और खौफ यही है कि जब ये इसको कानून बनाने जाएंगे या ये इसको कर्ब करने जाएंगे तो पीछे फिर इनके लोग पकड़े जाएंगे। अब आप देखिएगा ये जो रेंजर्स का ऑपरेशन पंजाब में शुरू हुआ, इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं आप खुद देखेंगे। तो ये मुझे इनसे कोई कतई उम्मीद नहीं है कि ये कोई इस तरह के कानून में चेंजेस लाएंगे जिसके बाद हमें शायद आगे फौजी अदालतों की ज़रूरत ना पड़े। ये कानून भी इंशाल्लाह आपकी दुआ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चेंज करेगी अगले इलेक्शन के बाद। यानी कि इमरान इस्माइल साहब, आपको उम्मीद नज़र नहीं आती कि अगले 2 साल में भी कोई ऐसी रिफॉर्म्स आएंगी? आपको नहीं उम्मीद नज़र आती? जी आबदा हुसैन साहिबा, पीपल्स पार्टी ने APC बुलाई हुई है। पीपल्स पार्टी का एक अपना लाएअमल था कि हम इस तरह मुत्तफिक होंगे, इस तरह कंसेंसस बनाएंगे, लेकिन अब वो डिसीजन लिया जा चुका है। तो क्या पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस को एड्रेस किया गया है, नहीं किया गया? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बेहतर तो होता कि अगर मशावरत से ये सारी बात तय हो जाती। बहरहाल फ़ौजी अदालतों की अफादियत को क्योंकि दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों को धरने के हवाले से साबका हालात में मौसर साबित हुई है, तो गालिबन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि फ़ौजी अदालतों की तोसी जो है वो इंतहा पसंदों को धरने में मददगार साबित होगी। साफ जाहिर है कि जमहूरी तकाजा ये था कि वो तमाम जमातों को एतमाद में लेते और एक मुत्तफ़िका फ़ैसला आता। बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना रद्द अमल का इजहार किया है। जी, उसी को मैं आबदा साहिबा आगे लेके जाना चाहूँगा कि 4 मार्च को पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हम सब बैठ के इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि फ़ौजी अदालतों का क्या करना है। उसके अंदर तमाम पार्टीज़ ने इजहार किया आने का, और आप MKM से भी आपने रब्ते किया, MKM पाकिस्तान से, उन्होंने भी आने के ऊपर आमादगी ज़ाहिर की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अब APC की जो जवाज़ है वो खो बैठी है। APC जो पीपल्स पार्टी ने कॉल किया, क्योंकि 4 मार्च को अपनी APC बुलानी थी और 6 मार्च को कौमी असम्बली में
फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक तरमीमी बिल लाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। तो इमरान इस्माइल साहब, अब 6 मार्च को तो आ जाएगा बिल और वो जाएगा, तो अब फिर क्या अहमियत रह गई है ये जो APC है, और इसके अंदर क्या अभी भी बाकी पार्टीज मुत्तफिक होंगी या अभी भी उनकी रिजर्वेशंस होंगी? ये APC के मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अब ज़रूरत नहीं है APC की, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी मानती, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो नहीं मानेंगे, वो ऐसे जिद कर रहे हैं अपना, जिसको नहीं कहते भाव बढ़ाने वाली बात, वो ज़्यादा है इसके अंदर। मुझे कोई उनको इमाम नहीं है इसके अंदर वो फौजी अदालतों का, वो उसको ज़रूर ओके करेंगे और आई थिंक सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी जो इंसाफ का निज़ाम है जो नीचे है, वो फौजी अदालतें वो इस काबिल नहीं है, या उनके पास इतने वसाइल नहीं है, या वो इतना प्रेशर नहीं ले पाती कि वो इसको अंजाम तक पहुंचा सकें। क्योंकि ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को सज़ा देना और सज़ा के बाद उस पर अमल कराना, एग्जीक्यूशन तक जाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि हर आदमी की फैमिलीज़ हैं, वो डरते भी हैं, पीछे मामलात भी होते हैं, थ्रेट लेवल्स हाई होते हैं, सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती जजेस को। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौजी अदालतों के काम के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने बड़े भारी दिल के साथ इसको किया है और पीपल्स पार्टी विल डू इट ऑल्सो। APC का उनकी कोई जवाब मौजूद नहीं है। जी इमरान इस्माइल साहब, मैं यही सवाल, यही पॉइंट आबिदा हुसैन साहिबा आपके पास लेके आना चाहूँगा कि अब डिसीजन ले लिया गया है, अब 6 मार्च को वो बिल पास हो जाएगा, उस पर द डिसीजन हैज़ बिन टेकन। तो अब APC जो 4 मार्च को होने जा रही है उसका क्या अब फ़ायदा क्या है, फादियत क्या है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं उससे? आबिदा हुसैन साहिबा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC उसी सूरत में कन्वीन कर सकेगी अगर तमाम दूसरी जमातें उसमें शमूलियत के लिए तैयार हो जाएं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और सूबा पंजाब में नून लीग के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो अगर नहीं शामिल होते इस APC में तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC को मुखर कर दे। जी शुक्रिया आबिदा हुसैन साहिबा, इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। डिसीजन ले लिया गया है जी, अदालतों को तौसीह दी जाएगी अगले 2 साल के लिए। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अब कौन मानता है कौन नहीं मानता, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अगले 2 साल है, क्या इसमें हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, फेडरल हुकूमतों को क्या ये तौफीक होगी कि वो जुडिशल रिफॉर्म्स करें, ताकि फिर 2 साल बाद हम ये ना कह रहे हों कि हमें दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत है। ये अब उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है और इस पर प्रेशर कायम किया जा सकता है कि खुदारा जुडिशल रिफॉर्म्स कर लीजिए। इसके साथ जी एक अच्छी खबर, कभी कभी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं जी, तो वी शुड चेरिश इफ वी गेट ए गुड न्यूज़। एंड द गुड न्यूज़ है कि भारत जो बड़े बड़े दावे करता था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया है, और उसी सिलसिले में हमें हम देख रहे हैं कि PSL फाइनल भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश है अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली तनहा करने की कोशिश कर रही है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इक़्तिसादी ताउन तंजीम जिसको ECO कहा जाता है, उसका 13वां सरबराही इजलास जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हो रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ जी, जिसके अंदर बहुत से ममालिक तो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सदर और तैयब अर्दगान साहब, तुर्की के सदर, वो भी इस्लामाबाद में लैंड कर चुके हैं जी। ये इजलास यहाँ पे हो रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और इस पे बात करने के लिए जी गुड न्यूज़, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर शाहिद हसन साहब सरबराहान आ चुके हैं इस्लामाबाद में, बड़े अहम मुल्कों के सरबराहान आ चुके हैं, यहाँ पे इजलास होने जा रहा है। तो ये बताइएगा कि एक तो भारत की कॉन्स्टेंटली वो साजिश है कि चाइना से कंप्लेन करना है, दिस इज नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, ये एक फैक्ट है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत भारत जो है वो CPEC को भी अपोज करता है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम होना इन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपोज करता है। तो CPEC के तनाजुर में ECO इस्लामाबाद में होना, रशिया, ईरान, टर्की, इनका शामिल होना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बात बहुत खुशाइंद है कि 22 साल के बाद ECO का जो समिट है वो पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी कोई मौका उस ज़ाहिर नहीं देता, और अब की उसकी कोशिश ये थी
कि इसमें लोग कंट्रीज जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करें और बहाना ये होगा कि ये दहशतगर्दी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से पाकिस्तान समेत 7 मुल्क और हैं जिनके हेड ऑफ द स्टेट यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और वो तमाम इस किस्म की जो बातें भारत कर रही थी वो उसके मुंह पे पड़ गई। तुर्की और ईरान, ये 2 वो मुल्क हैं जो ओरिजिनली आरसीडी में थे, जो अब इसका हिस्सा बन गए हैं। तो ये तो 3 ममालिक हो गए, एक अफ़गानिस्तान है और बाकी जो मुल्क हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ताल्लुक़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो इन तमाम ममालिक को एक मौका मिला है कि वो इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से चीन जो बड़े पैमाने पर यहाँ सरमायाकारी कर रहा है $50 अरब से ज़्यादा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी और इस खित्ते के 3 अरब लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते कि ये ममालिक जो हैं इससे फ़ायदा उठाएं। मसलन CPEC से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की जो बुनियादी शराइत हैं और जो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना है, ये शराइत मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत को ये बात वाज़ेह तौर पर हम बताएंगे कि किसी एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदलती, लेकिन जो CPEC के थ्रू चीन यहाँ सरमायाकारी कर रहा है उससे तवानाई के शोबे में जो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और चीन यहाँ सनतें लगाएगा, उससे पाकिस्तान की हुकूमत और सरमायाकारों को, सनतकारों को एक मौका मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर वो उससे फ़ायदा उठाएंगे तो वो हमारे लिए गेम चेंजर होगा और किस्मत बदलेगी और उसी से ECO के जो ममालिक हैं उनको बरह रास्त भी फ़ायदा होगा मईशत में, तिजारत में, टूरिज़म में और जो है सरमायाकारी में। लेकिन अब हम फ़ायदा उस वक्त उठाएंगे और गेम चेंजर उस वक्त होगा जब पाकिस्तान नंबर 1 फौरी तौर पर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाए, वफाक भी और सूबे ही। अगर ये कंडीशन हम पूरी नहीं करते तो ये जो ख्वाब है गेम चेंजर का ये पूरा नहीं होगा। यानी पोटेंशियलिटी है, बाकी एफर्ट हमें करनी है, नंबर 1। दूसरा ये था कि हमें इकनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, ये बुनियादी ज़रूरत है। तालीम और सेहत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करना है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आपने अपना ओपिनियन दिया एंड राइटली सेड। पाकिस्तान बिल्कुल तनहा नहीं है जी दुनिया के अंदर और ये CPEC सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट नहीं करेगा, ये बल्कि ईरान को, टर्की को, पूरे ईस्टर्न हाफ को वेस्टर्न हाफ से, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट करेगा विद द ईस्ट। सो तमाम मुल्कों को हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, उनके सरबराहान यहाँ पे, और उनको हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। राइटली सेड शाहिद साहब कि एक मुल्क की इन्वेस्टमेंट से नहीं हम चेंज होंगे, इट हैज़ टू बी अ मल्टी पार्टनरशिप बेस्ड स्ट्रैटेजी। ब्रेक पे जाएंगे जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कस करेंगे कि हम बिल्कुल सारे PSL फाइनल को सपोर्ट करते हैं लाहौर के अंदर, लेकिन क्या PSL फाइनल लाहौर में इस तरह से कराना जिस तरह हो रहा है, क्या हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल की जाए, इंटरनेशनल इमेज बेहतर किया जाए, क्या PTI की PPP की रिजर्वेशन जायज़ हैं, नहीं है? विल डिस्कस दैट आफ्टर द ब्रेक। हेडक्वार्टर्स डिबेट में आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद भी सियासतदानों को मुत्तहिद नहीं कर सका? आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स डिबेट शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। क्या पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद भी सियासतदानों को मुत्तहिद नहीं कर सका? पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे सेनेटर सईद गनी, शहला रजा। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे जफर अली शाह, आलिया शाह। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे मुराद सईद, अली मोहम्मद खान। जी, वेलकम टू द डिबेट सेक्शन। जी, डिबेट आज बहुत ही एक अहम मौजू के बारे में, और मौजू ये है कि PSL का फाइनल के बारे में बड़ी ही डिलेज हुए, बातें हुई, क्या सराइयाँ हुई, लेकिन फाइनली मामला सेटल पाया कि वो फाइनल लाहौर के अंदर होगा। लेकिन कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स के फाइनल लाहौर में कराने का मकसद क्या है PSL का, उसका मकसद, बड़ा मकसद ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लाया जाए, इंटरनेशनल टीमों को कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए कि वो पाकिस्तान में आके खेलें, उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए। तो इसलिए ये एक फैसला बहुत ही अहमियत का हामिल था।
लेकिन पाकिस्तान की दो बड़ी जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सरबराहों ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि क्या एक सील्ड लाहौर में, एक बैरिकेटेड लाहौर में, एक उस लाहौर के अंदर जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी, वहां पे इन हालात में फाइनल कराने से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, या फिर और कम होगा? क्या आप पूरे शहर को जैम पैक करके वहां पे फाइनल करा रहे हैं, तो क्या हम ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर पाएंगे? इस बारे में खान साहब का भी बयान था कि बेशक पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए और फाइनल हो, लेकिन इमरान खान साहब ने भी यही रिजर्वेशंस का इजहार किया कि इन हालात में इस तरीके से कराने से क्या ऑब्जेक्टिव हल होगा। और खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, कोई अगर गलत इंसिडेंट हो जाता है तो देन यू हैव टू से बाय बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और यही मौक़िफ़ जरदारी साहब का भी था। इस पर रिपोर्ट देख के वापस आएंगे और जानेंगे कि क्या हमें वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं फाइनल लाहौर में करवाने से। पंजाब हुकूमत की जानिब से PSL के फाइनल के लाहौर में इनेकाद से मुतालिक बिलाखिर फैसला कर लिया गया। तवील इंतजार के बाद PSL के फाइनल से मुतालिक फैसला आने के बाद क्रिकेट के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट का खेल जहां कौम को मुत्तहिद करता है, वहीं फाइनल लाहौर में करवाने से मुतालिक फैसला आने के बाद सियासी जमातों की जानिब से आने वाले रद्द अमल ने कौम को हैरान कर दिया है। पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ मुल्की मामलात पर इख्तलाफ रखती हैं, ताहम क्रिकेट जैसे मामले पर भी मुत्तफिक न होना एक सवालिया निशान है। लाहौर में फाइनल के इनेकाद से मुतालिक फैसले को कुछ सियासी जमातों ने खुशाइंद और कुछ ने उसे सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग भी सियासतदानों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा? जी, रिपोर्ट आपने देखी। मुराद सईद साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, इससे पहले भी आपने इसके हवाले से प्रोग्राम किया था कि क्या फाइनल का इनेकाद लाहौर के अंदर होगा या होना चाहिए या हम कर सकते हैं, तो उसके हवाले से भी हमारी बड़ी लंबी बहस हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रहे उसमें आपके 3 इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, वो नहीं आ रहे। फिर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया। तो देखिए हमजा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो, पुरअमन तरीके से हम यहाँ पे क्रिकेट खेलें। और आप अगर ख्वाहिश का पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप PSL के फाइनल की बात कर रहे हैं हमजा। हर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल भी पाकिस्तान के लाहौर की मैदान आबाद हो, कराची के मैदान आबाद हो, पिशावर में भी क़यूम स्टेडियम आबाद हो जाए, ये तो हमारी ख्वाहिशात है। लेकिन इस तरह 7,000 एहलकार जो है आपने तैनात कर दिए। अगर आपने कर्फ्यू का माहौल ही बनाना है और उसमें ही आपने इसका इनेकाद करना है, तो दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हो? एक तो क्या इससे दहशतगर्दी के नासूर को आप खत्म कर रहे हो। हमने तो पाकिस्तान में जब अमन होगा तो क्रिकेट की वापसी भी होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी। फिर निजाम सिटी जिस तरह के ऑफर दे रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि हम ज्यादा, जो आएगा वो आएगा, उसको आप ज्यादा ऑफर दे के मतलब पाकिस्तान नहीं बुला सकते। हमने तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि दुनियाई क्रिकेट यहाँ पे आने को तरसे, यहाँ पे खुद आने के लिए बेताब हो। वो तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अमन हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो हमारा नेशनल चैंपियन था, जो दहशतगर्दी की नासूर को हमने खत्म करता था, जो रद्दुल फसाद है, ये कामयाब हो जाए। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी नहीं होगी तो हमें किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। रही बात जो ये बहस चल रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल हम सब मुत्तहिद है, सारे पाकिस्तानी है। हम चाहते हैं क्रिकेट पे हमारे इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की मैदान आबाद हो। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ फाइनल के पूरे टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो, हमें दुबई शारजाह जाने की नौबत ना आए। लेकिन बात यह कि ऑब्जेक्टिव्स क्या आप इससे अचीव कर रहे हो? ऐसे लाहौर के अंदर लोगों के लिए अजियत पैदा करके कि अभी से आर्मी को अपनी सिक्योरिटी दी। मैंने कल एक बात की थी कि आप कोर्ट्स भी मिलिट्री को दे रहे हो, इंटरनल सिक्योरिटी भी मिलिट्री को दे रहे हो, सरहदें भी मिलिट्री के पास, और अब आपके स्टेडियम जो है उसकी सिक्योरिटी भी। पॉइंट टेकन। मैं आज जरा शफल करना चाह रहा हूं अली मोहम्मद साहब आपकी तरफ आने से पहले। जफर अली शाह साहब हमारे पास मौजूद है। मैं चाहता हूं सर आप अपना मौक़िफ़ दें कि क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा जो हम अचीव करना चाह रहे हैं इस तरह फाइनल करा के विदाउट मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स, विदाउट इंटरनेशनल अंपायर्स। तो आप समझते हैं कि ये अचीव होगा ऑब्जेक्टिव? जफर अली शाह साहब।
अफजल साहब, मैं नहीं समझता कि ये एक ऑब्जेक्टिव जो कि बड़े हमारे बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव हैं वो इस तरह क्रिकेट से या हॉकी से या गुल्ली डंडा से ये वो अचीव हो जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है। मैं तो नहीं समझ सकता कि और अभी आपका टॉपिक यही है कि भाई ये पाकिस्तान के सियासतदानों को इकट्ठा कर सका है ये जो लाहौर वाले मैच हैं या नहीं कर रहा, इस पे भी इत्तेफाक नहीं है। कोई सियासत एक सीरियस खेल है। सियासत एक पाकिस्तान के अवाम की सलामती, उनकी बेटरमेंट और उनके पता नहीं कौन कौन से मसाइल का हल जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनके मुख्तलिफ लीडर हैं, मुख्तलिफ एजेंडा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम है, तो उसके बारे में ये कहना जनाब कि ये इस क्रिकेट पे इकट्ठे हो गए और ये नहीं हुए, हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये मेरी कम अज कम समझ से बाहर है। लेकिन ये इन हालात में जबकि हमारी और पिछा और ये कोई आज 7 दिन की बात भी नहीं है, पिछले 15, 16, 17 साल हो गए हैं और हम बेशुमार अपने शहरी शहीद करवा चुके हैं और टेररिज्म का शिकार है पूरा मुल्क। और अभी लाहौर में 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, 3-4 जगह पर बिल्कुल खून की नदियां बह गई हैं टेररिस्ट का जो अमल था। और आज जो है वो शादाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पर क्रिकेट होगी और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हमजा साहब के क्रिकेट के खेलों से या अगर और फिर वो क्रिकेट भी वो सच्ची बात जो है, मैं तो वो क्रिकेट जो इस कदर बदनाम हो चुकी है और हमारे प्लेयर इस कदर बदनाम हो चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर गेम में, हर उस खेल में ये इल्जाम लगा होता है जनाब कि ये जुआ खेल रहे हैं। मतलब सर बजा फरमाया आपने, तो छोटा सा पॉइंट बिफोर मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाऊं कि फिर तो ये फाइनल जब लाहौर में करा रहे हैं ये ना ही कराते, इतने सिक्योरिटी हैजर्ड्स की वजह से, इतने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से, तो फिर आप मुत्तफिक हैं इस बात पर कि फैसला गलत है लाहौर में PSL फाइनल कराने का? जफर अली शाह साहब, मैं नहीं समझ सका आपका सवाल कि आपने कहा कि PSL फाइनल जो लाहौर के अंदर हो रहा है इस पे खून की नदियां बह गई, टेररिज्म हुआ, मुल्की हालात ऐसे नहीं है, तो फिर तो सर ये फैसला गलत है। फिर तो ये फाइनल दुबई में ही कराना चाहिए था PSL का, लाहौर में फाइनल कहीं भी होता। मतलब है कि कम से कम इन हालात में जबकि हमारे कौन सा घर है जिसमें सफे मातम नहीं है और फिर आइंदा भी जो है सिक्योरिटी रिस्क। पॉइंट टेकन। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ सर। अली मोहम्मद खान साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दहशतगर्दों का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाएं कि फाइनल यहाँ पे मुमकिन ना हो, तो शायद दहशतगर्द उस काम में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि एक इवेंट को क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एज ए स्पोर्ट ही लिया जाए। शुरू से ही मैं इस बात पे बड़ा क्लियर था। शुरू में जब मैंने इस पर बात की, बहुत से साथियों ने ज़रा मेरे पे क्रिटिसिज्म भी की। जब मैंने ये कहा PSL जब लॉन्च हुआ तो मैंने कहा देखिए PSL आप स्टार्ट ही पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉरेन प्लेयर्स आए। जब इमरान खान इधर से निकले थे, जब जावेद मियादाद निकले थे, वसीम अकरम निकले थे, उससे पहले हनीफ मोहम्मद, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलता था? देखें, आपको अपनी जो यहाँ की लोकल टीम्स हैं उनको मजबूत करना था। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे, हम देखते थे पहले खान साहब, इमरान खान, और उसके बाद मैं देखता था वसीम अकरम PIA से खेलते थे, द ग्रेट जावेद मियादाद जो हैं वो हबीब बैंक से खेलते थे, सलीम मलिक भाई हबीब बैंक से खेलते थे, एजाज अहमद, और उस तरफ जो है अपना वकार जो है बुरे वाला एक्सप्रेस UBL से। क्या वो नजारा होता था हमजाबासी, यानी कि वी वर, आपको याद होगा, आप भी सेम एज ग्रुप, कि ये जो मौसम बहार होता था और सर इसमें आपकी ये टीमें, आपको याद होगा वकार यूनुस तो पैदाइशी जो है वो उस टूर्नामेंट की थी जो सुपर लीग हुआ था, जो मैच हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जो आधा इमरान खान ने घर में बैठ के देखा अपना उधर लाहौर में जमान पार्क को, आधा फिर वो कदाफी स्टेडियम जाके देखा और उधर से वकार को पिक किया और वकार ने फिर जो नाम कमाया। देखिए ये जो एक सोच थी ना कि PSL बाहर कराना, देखिए पाकिस्तान में अगर आप ऑफर करते और ऑफर करें, कोई बाहर से आता है वेल एंड गुड, नहीं आता ना है, लेकिन अब वो बातें थोड़ा इस वक्त लग रहा है थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो चुका। अब सूरत हाल ये है, इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार किया है। देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट का अगर कोई सबसे ज्यादा चाहेगा
कि यहाँ पे क्रिकेट हो वो है इमरान खान, क्योंकि वो आपको वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, हिंदुस्तान में आपको हिंदुस्तान को हरवा चुके हैं, इंग्लैंड में पहली दफा इंग्लैंड को इमरान खान ने हरवाया और वेस्ट इंडीज में बराबर करके, आपको वो सीरीज याद होगी सन 88 वाली। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हमने यहाँ पे मैच कराना ही कराना है, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो थोड़ी कर्फ्यू वाली है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कोई नेचुरल माहौल होगा या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए और ये भी ना समझा जाए कि अगर एक क्रिकेट मैच जो है, अगर अल्लाह करे कामयाबी से, लेकिन बड़ी जंग जो है वो क्रिकेट वगैरह से नहीं जीती जाएगी, वो होगी नेशनल एक्शन प्लान पे। बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान से जीती जाएगी। बहस जो है वो आज यही है। जैसे सईद गनी साहब की तरफ में आऊंगा, आपने गालिबन कल ये फरमाया था जब हम PSL की बात कर रहे थे कि मैच करवाना इशू नहीं है, मैच आप कराची में भी करा सकते हैं। और अभी मेरी मुराद सईद साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैच अगर हुकूमत करवाने पे आए तो एक मैच आप वजीरिस्तान में भी करा सकते हैं सेफली, वो कोई इशू नहीं है। बट सईद गनी साहब, क्या आप अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करेंगे कि इस तरह मैच कराने से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी? जी सईद गनी साहब। देखें, जो आज हज़ारी साहब ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह मैच कराने से एक सिक्योरिटी रिस्क तो डेफिनेटली एक पैदा होता है। हम सब इस बात के हक़ में हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि PSL पूरे का पूरा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब इशू इसमें सिर्फ ये देखें, जो आज आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग भी सियासतदानों को इकट्ठा नहीं कर सकी है, तो इसमें आपको ज़हन में रखना चाहिए। मैं ज़फ़र अली शाह साहब की बात से किसी हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो कौमी मसाइल होते हैं उस पर आम तौर पर सियासतदान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात के बावजूद भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्रिकेट हमारा एक मुश्तरका जुनून ज़रूर है सबका, लेकिन सियासी इख्तलाफात क्रिकेट की वजह से शायद ख़त्म होना ज़रा मुश्किल होता है। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी मुख्तसर मुद्दत के लिए, अरसे के लिए हम एक साथ बैठ जाएंगे, क्रिकेट देख लेंगे, उसको इनकरेज कर लेंगे, क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशें कर लेंगे। लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि देखिए, इस मुल्क में बहाली जमहूरियत की जब बात हुई, अक्सर जमातें इकट्ठी हुई। जब पाकिस्तान में 73 का आइन बनाने की बात हुई, अक्सर जमातें इकट्ठी हुई। 18वीं तरमीम की बात हुई, तमाम जमातें इकट्ठी हुई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की बात हुई, कुछ जमातें देर से ही सही लेकिन बहरहाल वो इकट्ठी हो गई। ये कौमी इशूज़ और कौमी मामलात थे जिस पर जमातों ने अपनी अपनी सोच एक तरफ रखी और मुल्क के लिए एक मुश्तरका सोच को अपनाया। तो इस हद तक तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के अंदर एक साथ होने की सलाहियतें मौजूद हैं और वो हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इशू है और उनको इकट्ठा करने के लिए किसी के अंदर कोई कोशिश कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ तक PSL की बात है, देखिए फाइनल होना चाहिए, हमें खुशी की बात है कि पाकिस्तान में फाइनल होगा, लेकिन किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। मैं मतलब शायद 100% इत्तेफाक ना भी करूं खान साहब से या जरदारी साहब के स्टेटमेंट से, लेकिन ये बात है दुरुस्त कि खुदा ना करे कि उस दिन कोई छोटा सा इंसिडेंट, मैं कहता हूँ स्टेडियम के करीब ना सही, लाहौर में या इस मुल्क के किसी और बड़े शहर में भी हो गया, तो यकीनन ये जो क्रिकेट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उस हमारी कोशिश को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचने का इम्कान ज़रूर रहता है। और इतना ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बाद और उसके बाद भी अगर बहुत बड़ी तादाद इंटरनेशनल प्लेयर्स की नहीं आती है तो मैं समझता हूं कि शायद हम अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। मैं किसी हद तक जो है इख्तलाफ करूंगा अली मोहम्मद के बात से कि हम अपने खिलाड़ियों से करा लें। वो रंग जो लीग क्रिकेट में आया है पूरी दुनिया में, वो दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों की वजह से ही आता है। शायद लोकल खिलाड़ी तो और जी आपका, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन दैट वाज आज हम यही पॉइंट, इसलिए मैंने डिबेट का रुख थोड़ा मोड़ा है कि सियासतदानों को यकजा करने की बजाय मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेके आने का, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के कॉन्फिडेंस को बहाल करने का, इसीलिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है कि फाइनल यहाँ पे कराया जाए। क्या वो अचीव होगा या नहीं होगा, इसी के ऊपर डिवीजन और डिसएग्रीमेंट नजर आता है दोनों पार्टी, तीनों पार्टीज के अंदर। तो शहनाज़ा साहिबा क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं एक बात कहूं कि इस वक्त जो भी पार्टी है, चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है, हुकूमत का डिसीजन होगा कि वो जो भी कराए। लेकिन जो सारी पार्टीज हैं उनके और कोई ने जो भी खदशा हो,
लेकिन इस बात की वो ज़रूर दुआ करेंगी कि पाकिस्तान जीते, इस बात की वो ज़रूर ख्वाहिशमंद होंगी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ, इस बात की वो ज़रूर ख्वाहिशमंद होंगी कि ये दिन बहुत सुकून से गुजरे, इस बात की वो ख्वाहिशमंद होंगी कि जिस दिन इस दिन हुकूमत के साथ पूरी कौम जो है वो एक ताउन करेगी और एक खुशी का समा होगा। इस तरह हम सारे दिन अपनी हुकूमतों के साथ ताउन करें। तो क्रिकेट जो है वो ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है कि जिसको मैं दोबारा कहूँ कि कौमी मसला। हाँ, खुश हैं हम, लेकिन जो खदशात हैं वो तो है ना। जो ऐसे हमारे दुश्मन हो कि वो ये कहें कि पीपल्स पार्टी अगर कैंपेन चलाएगी तो इनके जलसों पे हम बॉम्ब से अटैक करेंगे और फिर मजबूरन एक पार्टी कैंपेन छोड़ दे अपनी आवाम के लिए, तो दुश्मन तो बहुत ही हमारा जालिम है ना, जो हमारे बच्चों को मारने के लिए पार्कों में घुस जाए, स्कूल में घुस जाए, जो उसको पसंद ना हो मकतब फ़िक्र के लोग उनकी इबादत गाहों में घुस जाए, बच्चों को इस्तेमाल करे, छोटे छोटे 18-18 साल के। तो ये एक खदशा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये चाहेंगे कि हमारी फलानी गवर्नमेंट नाकाम हो जाए या कुछ नहीं। हमारी तो दुआ होगी कि अल्लाह ताला ये जज्बा उनको रोज़ रखे कि हमें रोज़ाना का दिन इसी तरह करना है, और उसके साथ साथ अवाम भी अपने अंदर ये जज्बा बेदार करें कि वो ये अलर्ट हो जाएं अब कि उनकी बराबर में, उनके मोहल्ले में कौन रह रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। सिंध ने एक कानून पास किया था जिसमें होटल में जो आएगा उसके शनाख्ती कार्ड की भी थोड़ी देर बाद इत्तला पुलिस को दी जाएगी, मोहल्ले में जो आएगा, इस तरह ये सब चीज़ें ये हमें करनी होंगी। हम सीख नहीं रहे, करना नहीं चाहते, तवज्जो नहीं देना चाहते, बहरहाल। लेकिन क्रिकेट कोई ऐसी वो नहीं है, अल्लाह करे कि तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल वो भी आए और एक अच्छा माहौल हो। खदशात अपनी जी पॉइंट टेकन शहनाज़ साहिबा, ये तो सबका अग्रीमेंट नजर आ रहा है कि ये हम साथ हैं, सारे एक है। तो मैं सवालात की तरफ तो बाद में आऊंगा, लेकिन आलिया शाह साहिबा, योर ब्रीफ पॉइंट कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने के चांसेस हैं इस तरह फाइनल कराने से या फिर नहीं? जी आलिया शाह साहब। सबसे पहले तो ये कि जो गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाने की बात हो रही है, तो गैर मुल्की खिलाड़ियों ने 5 से 10 करोड़ डॉलर इंश्योरेंस का मुतालबा किया है जो हम पे नहीं कर सकते। पीएसएल ने ये कहा है कि $50,000 तक इजाफी देने को तैयार हैं, जिसके पर वो तैयार नहीं है। तो अगर ये समझा जा रहा है कि हम उनको कुछ भी नहीं देंगे और उसके बगैर भी वो आने को तैयार हो जाएंगे, तो बड़ी अजीब सोच है। वो क्यों तैयार होंगे? वो बगैर कुछ लिए दिए तो नहीं आएंगे, जाहिर है। जहाँ तक बात यह है कि सिक्योरिटी का मामला, खान साहब ने बिल्कुल सही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि लोगों की सिक्योरिटी है, शायकीन इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। अगर आप 7,000 क्या आप 20,000 भी लगा लें तमाम पुलिस ऑफिसर्स, इसके बावजूद जाहिर है टिकटों की जगह पर रश तो होगा ना। अब अंदर आने से पहले आप किस तरीके से लोगों को चेक करेंगे? जहां पर लोग टिकटें लेने के लिए खड़े होंगे अंदर जाने से पहले, एंट्रेंस से पहले, वहां पर इतना रश होगा, वहां पर आप लोगों को कैसे चेक करेंगे? अंदर आने के लिए तो ठीक है आपने चेक कर लिया, दूसरी बात ये फिर जब लोग वापस जा रहे होंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे? लेकिन खान साहब को और तमाम जमातों को जो इसके इस वक्त इख्तलाफ कर रही हैं, उनको ये काम, ये बात उस वक्त कहना चाहिए थी जब ये आगाज हुआ था इस बात का कि पीएसएल लाहौर में करवाया जाए या ना। अगर तमाम जमातें उस वक्त एक मीटिंग बुला लेती और पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये कह देती कि नहीं हम ये नहीं चाहते क्योंकि इसकी वजह से बहुत खतरा है, बहुत नुकसान हो सकता है, तो शायद हुकूमत जो है वो इसको वापस ले लेती इस अपनी जवाब को। जी, और दूसरी बात ये कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आखिरी बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा गया, एक हफ्ते के अंदर हुए हैं ना। जी ब्लास्ट भी एक हफ्ते के अंदर हुए हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यही बातें मतलब कल तक जो है तमाम जमातें ये कह रही थी कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पीएसएल के वक्त नहीं हुए। अब अचानक से ये कहना अगर शुरू कर दिया गया है तो इसके लिए डायनामिक सिक्योरिटी सिचुएशन के भी होंगे तो तभी इसका कोई मसले का हल ढूंढा जा सकेगा। सिक्योरिटी सिचुएशन ने भी एक 180 डिग्री टर्न लिया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। लेकिन राइटली सेट द पॉइंट, इस वक्त वापस आके मैं जफर अली शाह साहब से ही शुरू करूंगा। टाइम आ रहा आलिया साहब, सॉरी मैं थोड़ा खा रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि असल मुद्दे की तरफ आना चाह रहा हूं। मैं इसके ऊपर तो सारों का एग्रीमेंट ये साइड पे कर देते हैं हम। मैं आलिया उससे बियॉन्ड जाना चाह रहा हूं कि क्या इससे ऑब्जेक्टिव वो हासिल होगा जो हम करना चाहते हैं, बिकॉज दैट टू मी इज द रियल क्वेश्चन। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए कोशिश यही थी कि वो क्रिकेटर्स मान जाते और गैर मुल्की क्रिकेटर्स यहाँ पर आते और एक तरह से क्रिकेट का दोबारा आगाज होता, ये कोशिश थी। लेकिन नजम सेठी साहब ने इस वक्त सबको इम्तिहान में डाल दिया, वो इसलिए कि अब वो बार बार जो ये बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ मैच देखने के लिए आए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो खुद भी इम्तिहान में है। वो चाहते हैं वो आए तो सिक्योरिटी बहुत सख्त हो और किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, और उनकी इस वजह से जो है वो तमाम इस वक्त लोग इस वक्त इम्तिहान में कि अब क्या होगा, हम करवाएं या ना करवाएं। लेकिन गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कोशिश यही जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। वापस आके मैं यही शुरू करूंगा जफर अली शाह साहब से कि क्या शुरू करने से पहले ये इंडिया गया, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स को पहले ये बताया गया था कि हम पाकिस्तान में भी कर लेंगे? ठीक है, ये भी इंक्लूड करेंगे। मैं यही इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि नहीं होगा ये सारी एक्सरसाइज करके, या फिर इसका फायदा नहीं होगा। ये ब्रेक से वापस आके मैं चाह रहा हूँ कि इस एस्पेक्ट के ऊपर हम फोकस करके बात करें। सो ब्रेक में बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। इंशाल्लाह हम सब की उम्मीद है रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशंस कि अल्लाह करे ये सही सलामत इवेंट गुजर जाए, इसमें कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। लेकिन जफर अली शाह साहब, ये जो PSL लाहौर में कराने का क्रिकेट का एक डिसीजन है, ये इसका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि पाकिस्तान को जो इमेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको दुरुस्त किया जाए ताकि कल टूरिस्ट्स हों, इन्वेस्टर्स हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हों पाकिस्तान में, वो बढ़ें, बाहर से इनफ्लो बढ़े। सो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था, जो ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को हम ज़हन में लेके ये फाइनल लाहौर में कराना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, एम्पायर्स नहीं आते, या एक दो आते हैं और हम ये पूरा लाहौर सील करके इवेंट कराते हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे जो ये हम एक इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टंट पुल ऑफ कर रहे थे, या एक इंटरनेशनल PR कैंपेन का हिस्सा हम इसको बना रहे हैं, तो वो हम क्या अचीव कर पाएंगे सर? देखिए, शायद हुकूमत पाकिस्तान के जहन में भी यही बात है कि शायद हम कर लेंगे और हमें करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक रिस्की फैसला लिया है और ऐसे स्टेशन पर लिया है कि जिस स्टेशन पे अभी भी बदबू आ रही है एक्सप्लोजर की, तो शायद वो उनके कुछ जहन में और इस तरह हम। लेकिन मैं ज़ाती अपना जो मेरा नुक्ता निगाह है, मैं नहीं समझता कि देखें जी ये कोई इतना ही मामूली सी बात नहीं है कि जो पिछले 15-17 साल से एक गुरीला वार लगी हुई है पाकिस्तान के एक एक कोने में ब्लास्ट हो चुका है, एक एक कोने में, एक एक शहर के एक एक मस्जिद और एक एक हमारे इमामगार में। तो ये इतना जल्दी सिर्फ क्रिकेट की 2-3 इनिंग्स खेलने से ये अचीव हो जाएगा? कम अज कम मैं अपनी नालायकी का इजहार करता हूँ, मेरी समझ से बालातर है कि ये इस तरीके से। अगर इसको मैं ये कहूँ कि हम स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, हालांकि हमें पहले स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करना चाहिए था, तो ये क्या सही होगा कि पहले हम अमन की सिचुएशन इतनी बेहतर कर लें एग्जैक्टली कि कल हम फ्रीली इस तरह के इवेंट्स करा सकें, बजाय कि हम बंदूकों के अंडर सोल्जर्स पूरी सिटी को क्लोज डाउन करके इवेंट कराएं? तो ये सही होगा अगर मैं ये कहूं। दुरुस्त, आपने दुरुस्त कहा, आपने खुद ही आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है कि बगैर एक अमन कैंप किए, बगैर अमन की फजा कैंप किए हुए आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं आवाम को या पब्लिक को या अपने मुल्क को या बाकी एक कॉस्मेटिक सा इकदाम लगता है जी। मैं अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आपका ये ओपिनियन है कि ये रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊंगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या वो अचीव होता है? इससे मैचेस तो होने चाहिए, लोकल भी जो हमारी लीग्स होती हैं वो अभी भी होती हैं, वो स्पोर्ट्स के चैनल्स पे आप देखते भी होंगे, लेकिन ये पूरा जो फसाड था इसका एक मकसद था, वो अचीव होगा या नहीं होगा अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, सवाल ये है कि वो मकसद अचीव होता है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ 4th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है। बॉर्डर्स पे अब अटैक उस तरह नहीं होंगे, हिम्मत नहीं है उनमें, उनको पता है ये एटमी ताकत है, चढ़ दौड़ेगी हम पे, हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हमारी रिस्ट्रेंट को हमारी कमजोरी ना समझा जाए ना, वो समझ, उनको पता है हमारी मुल्क की, हमारी कौम की और हमारी पाक फौज की कैपेबिलिटीज का उनको पता है। दे नो कि भाई हाउ रेजिलिएंट वी आर। अब उन्होंने फैसला ये किया कि इनको अंदर से, जो अजीत दोवाल और मनोज पारेकर ने कहा था कि इनको अंदर से हम ब्लीड करेंगे। अच्छा, अब एक मंसूबा उन्होंने बनाया कि अच्छा ये मुल्क अब इसका इमेज बेहतर हो रहा है, इसका PSL हो रहा है, थोड़ा अमन बेहतर हो गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जनरल राहील साहब
जब तक थे आपने देखा बड़ा बेहतर था। जैसे ही चेंज ऑफ कमांड हुआ तो यूं क्योंकि कमजोरी नहीं थी जनरल बाजवा की या उनकी टीम की, लेकिन जब चेंज ऑफ कमांड होता है ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, ठीक है। उस टाइम गैप का उन्होंने फायदा उठाया, वहां पे उन्होंने अटैक किया। मसला ये हुआ कि पीछे से जनरल राहील के टाइम पे जो गेम्स हुए थे, सिविलियन गवर्नमेंट्स ने उस जगह को पीछे से पॉलिटिकली कवर नहीं किया, पीछे से सिविल डिफेंस के इदारों को मजबूत नहीं किया गया उतना जितना होना चाहिए था। तो वो गैप जैसे ही मिला उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। अब सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द की ख्वाहिश क्या है? दहशतगर्द की ख्वाहिश ये है कि दुनिया में मैसेज चला जाए कि इस मुल्क के अंदर मैच नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय ये है कि मैच फिर जब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इमरान खान हमारे चेयरमैन साहब ने बता दिया, खदशे का इजहार कर दिया है, लेकिन जब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि करना है, फिर पूरी कौम को मजबूती से अब इस पे खड़ा होना चाहिए ताकि दुनिया को कमजोरी का मैसेज ना जाए। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है यहाँ पे, वो सवाल ये है क्या क्रिकेट मैच पे ये तासर देना कि सियासी जमातों में कोई बेइत्तेफाकी है, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह देखें, सियासी जमातों में इश्यूज पे कोई बेइत्तेफाकी नहीं है, कोई उनमें कंफ्यूजन नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून, जमात, जमीयत, एएनपी सब कहती हैं करप्शन, सब कहती हैं जुल्म का इख्तिताम होना चाहिए, इंसाफ होना, सब कहते हैं, सब कुछ सब कहते हैं। मसला किधर पैदा होता है? हमारे पख्तूनों के एक बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, बादशाह खान बाबा, वो कहते थे कि खिदमत में इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ गर्जी से पैदा। इख्तिलाफ किधर है? इख्तिलाफ इधर है कि हर कोई कहता है इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा। मसला इधर है, कोई कौमी सोच हो कि वो देखिए, मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि कौमी एजेंडा दें इस हुकूमत को, इस हुकूमत को कौमी एजेंडा दें कि भाई एजुकेशन पे ये पॉलिसी है, हेल्थ पे ये है, एनर्जी डिफेंस पे ये है, और फिर जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान है उसको बिल्कुल जेलसली गार्ड करें। लेकिन वो सोच क्या हम पॉलिटिकल लीडर्स में, हम लोगों में है? अली मोहम्मद खान साहब, ये नहीं चाहिए था कि मैं बल्कि आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं सईद गनी साहब, मैं वही सवाल लेके आऊंगा, उसके बाद मुराद सईद साहब आपके पास आता हूं मैं, कि जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ये तो नहीं हो रहा कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम एक टेम्परेरी पंक्चर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे जफर अली शाह साहब ने कहा कि हम स्टेप नंबर 7 पे पहुंच गए हैं विदाउट गोइंग टू स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या ये तो नहीं हो रहा, इससे ना हमें ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, बस एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज करके हम बैठ जाएंगे? सर सईद गनी साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी बात है जो अभी आपने कही कि हम गधे के आगे गाड़ी बांधना चाह रहे हैं। देखिए, ये हो नहीं सकता है। क्रिकेट करवाना अच्छी बात है, हमें जो दहशतगर्द चाहते हैं कि हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाए, हमें उस खौफ से बाहर निकल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार कर उनको खौफज़दा करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम तुम्हारी दहशत से खौफज़दा नहीं। ये सब सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें उन दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के इक़दाम सबसे पहले करने चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम दहशतगर्दी के पीछे तो ना भागें, दहशतगर्दों के पीछे तो ना भागें। हम ये कहें कि तुम बम मारोगे हम फिर भी धमाल पे जाएंगे, तुम बम मारोगे हम फिर भी मैच कराएंगे, तुम बम मारोगे फिर भी हम बाजार खोलेंगे। तो ये चीज़ें बाद की स्टेजेस की हैं, रोकना ज़रूरी है। असल इशू ये है कि उन बम मारने वालों को, बम फाड़ने वालों को, ये सारे सुसाइड बॉम्बर्स को, इनको उनकी नर्सरीज में जहाँ से ये निकलते हैं, जहाँ ये बनते हैं, जहाँ से ये चलकर हमारे और आपके घरों तक पहुँचते हैं, वहाँ तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ये पहला कदम है। मैं नहीं समझता, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, मैच होना चाहिए, अच्छी बात है जी, हम लोगों ने अगर तय कर लिया कि करवाना, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये एक मैच करवा के, कामयाबी के साथ करवा के, पुरअमन तौर पे करवा के, 25-30 लाख शायकीन को बुला के हम ये समझेंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो इस सोच के साथ मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे इससे इख्तलाफ है। ये इस तरह नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमें किसी और तरह चीज़ों को देखना चाहिए। हम इस लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहाल करना चाह रहे हैं, क्या उसमें एक स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए, अभी इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, आप भी यकीनन उसको देख रहे होंगे क्योंकि आप अभी इस्लामाबाद बैठे हैं। उसमें भी हमने बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, रास्ते बंद किए, सब किए, लेकिन वो फिर समझ में आता है कि जी कुछ मुल्कों के वज़राए आज़म वहाँ पर हैं, कुछ मुल्कों के सरबराहान वहाँ पर हैं, कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं। इससे शायद ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा कि जी हमने अपनी हुकूमतों के सरबराहान को पाकिस्तान में भेजा था और उन्होंने कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे एक मैच का
और एक तरफ दूसरी जो ये आपके कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका। हालांकि उसमें भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, पूरे एक इलाके को बंद कर दिया गया है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल ये आप कह सकते हैं कि जिस मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह यहाँ पर आए तो उन्होंने पीसफुली करा लिया है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद सेठी साहब ने या किसी और ने ये एक जिद बना ली थी कि हमें मैच यहाँ करवाना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम जिस तरह काफी अरसे से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह भी कहा ना कि नवाज शरीफ साहब एक पब्लिक शो कराना चाहते हैं। नहीं, अब मुझे नहीं, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त कई बरसों से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बाहर हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है। इक्का दुक्का कोई सीरीज हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर क्रिकेट खेलने गए हैं। हमारे लोग अभी फिल वक्त इस चीज़ के आदी हैं कि जी वो दुबई में खेल लेंगे, वो शारजा में खेल लेंगे, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, टीवी पे देख लेते हैं, खुश हो लेते हैं, पाकिस्तान को वो होम ग्राउंड। पिछले साल हुआ था, बड़ा कामयाब फाइनल हुआ था दुबई के अंदर। तो मैं इसी के साथ मुराद सईद, इंशाल्लाह रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मुराद सईद साहब, मैं बड़ा खुश हुआ था इनिशियली जब मुझे पता चला इंशाल्लाह फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन देन सीइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो फॉलो किए, उससे अब मुझे ये लग रहा है कि शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जो हम करना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमजा, यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रही। एक इवेंट कराने से अगर आप ये कह दो कि नहीं पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, दहशतगर्द ख़त्म हो गए, दहशतगर्दी की सोच ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया को आपने बावर करा दिया, मतलब अगर एक मैच से आप ये दुनिया को बावर करा सकते हैं कि बस पाकिस्तान की मैदान है, अब उसमें क्रिकेट खेली जाएगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी, पाकिस्तान में क्रिकेट के मैचेस होंगे, क्या ये अचीव हो रहा है? ये ऑब्जेक्टिव क्या एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? दूसरी बात, लेकिन शायद ये अचीव होता अगर सिक्योरिटी सिचुएशन वाकई अच्छी होती। देखिए हमजा, और आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैच कराते तब शायद एक बहुत बड़ा स्टेप होता। जिस तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात इस वक्त हो रहे, अगर सवाल ये है कि क्या वो मैच कराने में कामयाब हो जाएंगे, मैं कहता हूं कि कामयाब होंगे भी इंशाल्लाह, बगैर किसी शक के होंगे, और हम सब पाकिस्तानी, हमारी ख्वाहिश भी है कि हो। लेकिन आगे का सोचिए, आपने कहा कि होना क्या चाहिए। देखिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अभी इस इवेंट के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को कन्विंस करना, दुनिया को बावर कराना कि पाकिस्तान जो है उससे। शैला रज़ा साहिबा ने भी फरमाया कि क्या आपने पहले उनको बताया था इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि आप तो प्ले ऑफ तक किसी के मुआहदे हुए थे और किसी के फाइनल्स के हवाले से, लेकिन अभी जैसी ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स का भी वो सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन हमजा, दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट को लाना चाहते हो तो पहले अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, दहशतगर्दी के नासूर से पाक करना होगा। नंबर टू, ये बात करना कि एक इवेंट करके मतलब मैं आंखें बंद कर दूं और मैं कह दूं कि बस सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान में बिल्कुल अमन है, एक कर्फ्यू की हालत है वहां पे, अभी से दुकानों को, मार्केटों को आपने सील करना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि मैच कराना हो तो वो तो वजीरिस्तान में भी करा सकते हैं। देखिए मैंने आपको ब्रेक के दौरान भी कहा कि अगर आपने एक मैच ही कराना है और उसको कामयाब बनाना है तो आपकी फौज में और आपकी सिक्योरिटी एजेंसी में बगैर किसी शक की ये सलाहियत है कि वो वजीरिस्तान में और पाकिस्तान की किसी भी जगह पे चाहे वहां भी कामयाब करके दे देगी। फिर तीसरी बात देखिए, ये जो होता है ये लीग क्रिकेट जो है, जिस तरह की IPL है, PSL है, काउंटी क्रिकेट है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को और जो आपके लोकल प्लेयर्स है, आप जब वो सीनियर्स के साथ, जिस तरह के संगाकारा है, क्रिस गेल है, न्यूजीलैंड का जो T20 का एक्सपर्ट है, कैप्टन है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम चेंज करते हैं तो आपके प्लेयर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो फायदा है ना कि पाकिस्तान में तो अभी भी आपका क्लब क्रिकेट है, आपका जो रीजनल क्रिकेट है, वो चीजें हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आना था, अपने मैदान है आबाद करनी थी। मकसद असल में वो था जो शायद, और हम तनकीद नहीं कर रहे हुकूमत पे किसी पे, मतलब जिद ना हो, ये एक जिद पूरी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर उसमें हम ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, क्या आप एग्री करेंगी कि हम स्टेप नंबर 7 पे जो है वो बात कर रहे हैं, हालांकि हमने उससे पहले के जितने स्टेप्स थे उनको फॉलो ही नहीं किया सही तरह? शैला रज़ा साहिबा, हमजा, अगर आप हुकूमत के तमाम काम देखें तो वो इसी तरह से हैं। नेशनल एक्शन प्लान में जो है वो सिर्फ 2 जो हैं स्टेप लिए हैं, 18 स्टेप किधर हैं, किस तरह लिए जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं मालूम। कि कराची में बहुत बड़े इवेंट होते हैं, कराची एक्सपो, माई कराची, जिसमें क्या कहते हैं 60-70 कंट्रीज़ जो हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपनी ट्रेड लाते हैं, हमारी भी ट्रेड बाहर इंट्रोड्यूस होती है। और ये मसला नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, असल मसला ये था कि 2 बातें, एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपके
प्लेयर्स खेलेंगे उनका एतमाद बहाल होगा। आपके मुल्क में तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उसकी नज़र हो गया। मैंने कहा था कि हमारे चेयरमैन को ये भी नहीं पता कि गली किधर है और स्टंप किधर है। उनसे कहा कि गली की सूरत हाल सही नहीं है, वहाँ पे सही खिलाड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा गलियों का तो खेल नहीं है क्रिकेट। तो जब एक्सपर्ट की बात आई तो वो ज़हीर अब्बास साहब को भेज देते हैं। तो असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी कि जब हमने PSL सबसे पहले कराची में जब इसकी तकरीब हुई तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इसका फाइनल कराची में हो। यानी इसका मतलब था कि आप ऑलरेडी उन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये कह चुके हैं कि कहाँ मैचेस होंगे। उसके बाद ही उन्होंने ये किया है। अब आपको पता नहीं क्या जोश आया, आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे धमाके हुए और रद्दुल फसाद शुरू हो गया। आपके अपने ही मुल्क में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और आप जो थे वो अभी तक वहीं खड़े हैं कि आपने जो 2 साल पहले स्टेप लिया था उसमें नेक्टा के लिए आपने टोटल 10% अपना फंड रखा, यानी कि आप चाहते हैं कि 10 साल में नेक्टा बने। तो उसमें आपने कोई काम ही नहीं किया और अचानक आपने छलांग लगाई और कि हम स्टेप हमेशा की तरह स्टेप नंबर 7 की बात कर रहे हैं और पिछले वाले सारे स्टेप हमने जो भूल गए। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तरजीहात का मसला है, जो मैं रोजाना कहती हूँ कि तरजीहात का मसला है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि किस काम को किस जगह होना है, किसने करना है, कौन करेगा, किस तरह से होगा। तो ये सारी बातें हैं और वही बात ठीक है। अब मैं जरा क्लोजिंग टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम है साहिबा, मैं चाह रहा हूँ कि हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आ जाएं। जी, अब क्योंकि डिसीजन हो चुका है, अब फाइनल हो रहा है लाहौर के अंदर, रिगार्डलेस हम जो भी हमारे डिसएग्रीमेंट्स हों। जफर अली शाह साहब, अब कौम को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब हो रहा है फाइनल सर लाहौर के अंदर, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा जी कि खुद तो भी दवा करूँगा और कौम से भी कहूँगा कि वो दवा भी करें, कोशिश भी करें, और हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस हुकूमत पंजाब को भी ये कहूँगा कि अपना पूरा जोर जो है वो अपना अक्ल फहम का और हमने अमा का वो लगा दें कि ताकि ये इवेंट खुश असलूबी से, प्यार से और उस अंदाज से जिस अंदाज से गवर्नमेंट चाहती है या पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं या खिलाड़ी चाहते हैं, वो इस तरीके से अमन अमान से गुजर जाए और ताकि उसके बाद कौम पूरी नफल अदा करे कि ये एक इवेंट हमने कामयाबी से गुजार दिया। बिल्कुल। मुराद सईद साहब, अब हो रहा है फाइनल, क्या कहेंगे आप? हमजा यही दुआ है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो, यहाँ जो फूल खिले रहे बरसों, यहाँ खजा को भी गुजरने की मजाल न हो। जी, अली मोहम्मद खान साहब, गेट पे चेकिंग करेंगे आप जो आपने वादा किया था, अब हो रहा है फाइनल। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। कायद आज़म बाबाए कौम ने फरमाया था, बड़े वो ख़ास अंदाज से उनकी आवाज़ में वो सुने आप आज जाके, जो वो कहते हैं कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। और मेरा चेयरमैन इमरान खान भी कहता है कि फैसले खौफ पे नहीं किए जाते, डर पे नहीं किए जाते। अगर फैसला कर लिया है तो उसमें करना है, तो जो डर गया वो मर गया, फिर जाके खड़े होना है सबने। ठीक है। सईद गनी साहब, क्या कहेंगे आप? आएंगे फाइनल देखने के लिए? अब तो इट्स हैपनिंग, यू डोंट हैव अ चॉइस, इट्स हैपनिंग सर। एक तो मेरी याददाश्त खराब है, मुझे अशार याद नहीं रहते, इसलिए मैं कोई नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि मैंने कहा मुझे अशार याद नहीं रहते, मैं नहीं पढ़ूंगा। हमें दुआ करनी चाहिए कि जी जिस मकसद के लिए और जो सोच कर ये फाइनल रखा गया है, अल्लाह करे कि वो सोच सही साबित हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस इसी मैच के जरिए बहाल हो जाए, हमें इसमें बहुत खुशी होगी। ये तासुर गलत है कि सियासतदान जो है इसके ऊपर डिवाइडेड हैं, सियासतदान इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं है, ऐसी हरगिज़ बात नहीं। सियासतदान तमाम पार्टी से इस बात में मुत्तफिक हैं कि अगर आपने डिसीजन ले लिया लाहौर में करने का, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम इस पर रिजर्वेशंस क्या हैं, डिसएग्रीमेंट क्या हैं, हमारे खदशात क्या हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अब हम सारों का ये फ़र्ज़ है एज पाकिस्तानीज़ कि हम इसको 100% सपोर्ट करें। इसको सक्सेसफुल करने के लिए हम अपनी तमाम जो है कोशिशें उनको बुरुएकार लाएं और इंशाल्लाह जो है इसको एक सेफ एंड सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। इस पे तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। जी, कल मुलाकात होती है, दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।